एक बच्ची जन्म के समय रो नहीं पाई, लेकिन वह बेहद बुद्धिमान थी। 1 महीने की उम्र में ही वह अपना नाम लिखने लगी थी, पर उसकी माँ ने उसे विलक्षण मानने के बजाय जो कुछ उसने लिखा था उसे नापसंद से मिटा दिया। उसके पिता तो और भी बेरुखे थे, उन्हें बेटियों की जगह बेटों को प्राथमिकता थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि बेटी हुई है, वह गुस्से से अस्पताल छोड़कर चले गए। जब घर जाने का समय आया तो उन्होंने बच्ची को गले तक नहीं लगाया और बार बार बोले कि बेटी बोझ होती है। उन्होंने अपनी बच्ची को जैसे कोई फालतू चीज हो वैसे कार की डिक्की में डाल दिया और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगे। बिना उसकी सुरक्षा की परवाह किए घर पहुंचने पर पूरा परिवार अंदर चला गया और मासूम बच्ची को अकेले गाड़ी में छोड़ दिया। लेकिन वह बच्ची बहुत निडर थी। 2 साल की उम्र में वह खुद से साफ सफाई करने लगी। उसने खुद कपड़े पहनना सीख लिया। 4 की होते होते उसे अकेले रहना पड़ता था। उसके पापा सुंदर लड़की की खोज में घर से निकल जाते। माँ खुद को संवार कर किसी अच्छे आदमी की तलाश में निकलती और भाई स्कूल चला जाता। एमी नाम की वह बच्ची घर में अकेली रह जाती। जब उसे भूख लगती तो खुद खाना बनाती। 2 अंडे तोड़ती, थोड़ा केक मिक्स डालती और वफल्स तैयार कर लेती। खुद का बनाया खाना खाना और मनपसंद पत्रिकाएं पढ़ना उसका सुखद बल होता। जल्द ही घर की सारी पत्रिकाएं खत्म हो गईं। पढ़ने का शौक इतना बढ़ गया कि उसने अपने पापा से किताब खरीदने की बात कह दी। मगर उसके अजीब स्वभाव वाले पिता को लगता था कि टीवी देखकर ही सब कुछ सीखा जा सकता है, पढ़ने की क्या जरूरत है। एमी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने समझ लिया कि इस परिवार में कोई उसका साथ नहीं देगा और उसे खुद ही आगे बढ़ना होगा। अगले दिन जब परिवार के लोग काम पर निकल गए तो उसने फोन डायरेक्टरी में लाइब्रेरी का पता देखा। लाइब्रेरी घर से 10 किमी दूर थी, लेकिन यह दूरी उसके पढ़ने के जज्बे को रोक ना सकी। वहां पहुंचकर वह विनम्रता से लाइब्रेरियन से मिली और बच्चों वाले हिस्से में चली गई। सफाई कर्मी को हैरानी हुई कि इतनी छोटी बच्ची अकेले कैसे आ गई, लेकिन एमी को किसी की देखभाल की जरूरत नहीं थी। उसे किताबों के बीच बैठना सबसे अच्छा लगता था। उस दिन के बाद से वह रोज लाइब्रेरी जाने लगी। वह एक के बाद एक किताबें पढ़ती गई। बच्चों की किताबें तो जल्दी ही खत्म हो गईं और अब वह बड़ी किताबों की ओर बढ़ी। लाइब्रेरियन उसकी लगन से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उसे लाइब्रेरी कार्ड बना दिया। अब वह किताबें घर ले जा सकती थी और उसका सफर का समय भी बचने लगा। समय बीतता गया और एमी अब 7 साल की हो चुकी थी। किताबों से उसने बहुत कुछ जान लिया था। जब वह स्कूल जाने लायक हुई तो उसने अपने पापा से स्कूल भेजने की बात कही, लेकिन उसके पापा को यकीन था कि वह केवल 4 साल की है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, जिसने कहा कि वह 5 की है। सच्चाई यह थी कि एमी 7 साल की हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप को उसकी उम्र की परवाह नहीं थी। जैसे ही पता चला कि वह स्कूल जा सकती है, उसके पापा थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि घर में बहुत सी डिलीवरीज आती थीं और उन्हें लगता था कि कोई तो होना चाहिए जो उन्हें ले सके। इसलिए उन्होंने उसे स्कूल नहीं भेजा और उसका सपना टूट गया। अपने कमरे में जाकर वह किताबों के सामने रोने लगी। एक दिन उसके पापा बहुत खुश होकर लौटे, क्योंकि उन्होंने ढेर सारी पुरानी गाड़ियां बेच दी थीं। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि पैसों का हिसाब लगाए, लेकिन जैसे ही वह नंबर बोला, एमी ने तुरंत सही जवाब दे दिया। उसके पापा को उस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने आरोप लगा दिया कि उसने चोरी से देखा होगा। जब एमी ने कहा कि पर्ची तो आपके ही हाथ में थी, तो उसके पापा ने उसे मार दिया। उस दिन एमी को बहुत अन्याय महसूस हुआ। उसने ठान लिया कि अब वह इसका बदला जरूर लेगी।